नमस्कार, मैं दीपशिका। आज आप सभी के समक्ष हम आज़ाद हैं इस विषय में अपना मत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज़ादी का अर्थ है स्वाधीन होना, अपने विवेक से सही तथा गलत की पहचान करना, अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने की आज़ादी होना। परंतु सभी के लिए आज़ादी के मायने एक जैसे नहीं हैं। किसी के लिए आज़ादी के मायने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक सीमित है, तो कई लोगों के लिए आज़ादी के मायने संवैधानिक रूपों में हैं। तो कई लोगों के लिए लैंगिक समानता ही आज़ादी है। तो कई लोगों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आज़ादी ही आज़ादी है। कई लोगों के लिए तो धर्म तथा संस्कृति से आज़ादी ही आज़ादी है। संवैधानिक रूप में जिस आज़ादी की मांग वर्तमान समय में सबसे अधिक है वह है अभिव्यक्ति की आज़ादी। वर्तमान समय में अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग सबसे अधिक है कि सकारात्मक तथा नकारात्मक किसी भी रूप में अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी तथा सरकार की आलोचना करने की आज़ादी। भारत जैसे विशाल देश ने अपने देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी तो दी है, परंतु इसके साथ कुछ प्रतिबंध भी दिए हैं, जिस कारण भारतवासियों को लगता है कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। परंतु दूसरी ओर इन्हीं प्रतिबंधों के साथ कई विद्वान भारत सरकार की नीतियों तथा उनके कार्यों की आलोचना करते हैं तथा समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहते हैं। लैंगिक आज़ादी। लैंगिक स्तर पर आज़ादी का अर्थ है स्त्री तथा पुरुष का समान होना तथा दोनों को समान अवसर प्राप्त होना। लैंगिक स्तर पर आज़ादी को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई नीतियाँ तथा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसका लाभ प्राप्त कर शहरी महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यवर्गीय परिवारों की महिलाएं अभी भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले तक नहीं ले सकती, जैसे शादी तथा तलाक के फैसले। वे अपनी आज़ादी का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पा रही हैं। सामाजिक तथा आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी के अंतर्गत कार्य करने की आज़ादी तथा सरकार द्वारा निर्धारित दिहाड़ी प्राप्त करने की आज़ादी आती है, जो कि अक्सर दिहाड़ी मजदूरों को प्राप्त नहीं हो पाती, तथा सरकार द्वारा चलाए गए बेरोजगारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा में कार्य करने की आज़ादी। परंतु इसका लाभ केवल एक छोटा सा वर्ग ही उठा पाता है, जो कि जागरूक है। वो अपने आप को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूपों में संपन्न भी कर पाता है। सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपों में आज़ादी। सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप में आज़ादी से तात्पर्य किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी तथा किसी भी संस्कृति को मानने की आज़ादी से है। भारत जैसे विशाल देश ने अपने संविधान में सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने तथा किसी भी संस्कृति को अपनाने की आज़ादी प्राप्त कर रखी है, परंतु इसका उपभोग केवल एक छोटा सा वर्ग ही कर पाता है। अभी भी धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव तथा सांप्रदायिक दंगे समाज में देखने को मिलते हैं। कई लोगों द्वारा धर्म तथा संस्कृति के नाम पर भड़काऊ भाषण भी समाज में प्रसारित किए जाते हैं। आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि भारत एक संप्रभुत्व देश है। वह सभी रूपों में आज़ाद हो सकता है, परंतु समाज को अगर वास्तविक रूप में आज़ाद होना है तो लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता है उसको बदलना होगा। लोगों की संकीर्ण मानसिकता जैसे ही बदल जाएगी, भारत सभी रूपों में आज़ाद हो जाएगा। धन्यवाद।